इरशाद फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, मुस्तफा दुनियादारों ने तुम्हारे जिक्र को नहीं बुलंद किया, अल्लाह ने खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र को बुलंद किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हुजूर सैयदुल खुतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तकरीबन 24 घंटे का सफर करके आपके दरमियान आया हूँ, मगर जितनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी खामोशी को सलामत रखे। भैया अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ एक खतीब साहब थे, अब मैं चाहता हूं उसे सुना दूं ताकि आपका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसकी वजह यह है कि दो शायर जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो एक आजमाइश और इम्तिहान की घड़ी होती है वो खतीब के लिए होती है। इन्होंने इतना पिला दिया है आपको कि मुझे नहीं लगता कि अब जरा सी भी जगह बची है कि मैं कुछ उसमें उड़ेलूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम औलाद हैं सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की। और गरीब नवाज की शान ये है, बात मिलाद की हो रही है लेकिन ज़िम्नन एक बात अर्ज कर रहा हूं, गरीब नवाज की शान ये है कि जब अना सागर पर पाबंदी लगाई गई तो मेरे जज सुल्तानुल हिंद ने कासा दिया अपने खादिम को और कहा जा अना सागर से कह देना तुझे सुल्तानुल हिंद ने बुलाया है, तुझे सुल्तानुल हिंद ने बुलाया। तो दुनिया ने देखा पूरा अना सागर गरीब नवाज के कासे में आ गया। मिल्लत इस्लामिया वो बात जो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, रसूल हाशमी की शान तो बहुत आला है, बहुत बुलंद है, बहुत बाला है। आज पूरी एक जमात बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बज़ाहिर आप अपने आप को हुजूर का उम्मती कहते हैं, बज़ाहिर इस्लाम की बातों को फॉलो करते हैं, मगर जब बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की आती है तो इनकार कर जाते हैं माज़अल्लाह। हुजूर के इल्म गैब की आती है तो सवाल करते हैं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की आती है तो न जाने किताबें तक लिख दी हैं लोगों ने इसी रुए जमीन पर, इसी मुल्क हिंदुस्तान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के हवाले से, हुजूर की हयात तैयबा के हवाले से लोगों ने सिर्फ इनकार नहीं किया, किताबें तक लिख दी। मगर बरेली से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा अकीदे अहले सुन्नत की यूं तर्जुमानी करते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मतलब ये है, और हदीस पाक मैं कहता हूं आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है, इसलिए कि साहब वो कहते हैं साहब हुजूर हैं, जिंदा है कि नहीं है, माज़अल्लाह इनकार करते हैं हुजूर की हयात का। अरे क़िबला हुजूर की शान तो बहुत आला है, जब हम जैसा आप जैसा गुनहगार मरने के बाद वो खत्म नहीं होता तो नबियों का ईमान कहां से खत्म हो सकता है। हदीस पाक सुने ताकि ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह ने जमीनों पर हराम कर दिया है कि जमीन नबी के जिस्म को खा सके। अरे जब जमीन आदम से लेकर ईसा तक आने वाले 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल के जिस्म को नहीं खा सकती तो नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म को कहां से खा सकती है। तरफ पलट रहा हूं, याद रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असासा दिया है, हदीस पाक का मफ़हूम बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं। हुजूर फरमाते दो चीजें हैं, कुरान, तेज बोलिए भाई, ऐसे नहीं हम बोलते हैं, हमारा अकीदा ये है कि हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो हमारे मुर्दे जब हम सलाम करते हैं तो सलाम सुनते भी हैं और वो जवाब भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुर्दों की समाअत का ये आलम है क़िबला। हमारे देखिए माशाल्लाह दीवे शहर बैठे हुए हैं, मुर्दों के सुनने का आलम ये है, मुर्दे कब्र में मनो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने तालीम दी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो सलाम कर लिया करो। या रसूल अल्लाह मतलब क्या है? हुजूर फरमा रहे हैं कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम कर लो, और तरीका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, यूं कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। क्या मतलब? सलाम किया उसे जाता है जो सलाम सुनने की सलाहियत रखता हो।
सलाम उसे किया जाता है जो सलाम सुनता हो और सुनकर जवाब भी देता हो। नबियों के इमाम ने 1450 साल पहले पर्दे से निकाब उठा दिया, फरमाया कब्रिस्तान में अगर सिर्फ औलिया हो तो सलाम मत करना। ये हुक्म किसी कैद के साथ मुक़य्यद नहीं है कि अगर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो तो ही सलाम करना, अगर वली हो तो ही सलाम करना, गौस हो तो ही सलाम करना, कुतुब हो तो ही सलाम करना, अब्दाल हो तो ही सलाम करना, सहाबी हो तो ही सलाम करना। नहीं नहीं, हुजूर फरमाते गुनहगार है तो भी सलाम कर लेना, सियाकार है तो भी सलाम कर लेना, रियाकार है तो भी सलाम कर लेना, अय्यार है तो भी सलाम करना। इसलिए कुछ भी है तो मेरे नबी का उम्मती। वफादार होना जरूरी है। जो नबी का वफादार नहीं वो हमारा रिश्तेदार भी होगा, ना मुझसे सलाम करेंगे ना कलाम करेंगे। यही अकीदा अहले सुन्नत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम। अब हुजूर ज़हन दे रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की हयात का ऐलान कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बता रहे हैं। अरे लोगों, गुजरने वाला गुजरा और गुजर कर जब सलाम करता है, मुर्दा न जाने कितने साल पहले कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफन है, मनो मिट्टी के नीचे है, 10-20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, न जाने कितनी सदियां गुजर गई। नबी का दीवाना गुजरा, उसने सलाम किया तो मुर्दा सलाम सुनता भी और सलाम का जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम सुन भी रहा है और सलाम का जवाब भी दे रहा है।